वहीं बात करें महेश जोशी के बेटे की, तो बेटे के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा है और 0 एफआईआर जो है वो अब रेगुलर एफआईआर में बदली गई है। रेगुलर एफआईआर की जांच भी शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुश्किल में महेश जोशी के बेटे रोहित नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 0 एफआईआर दर्ज की गई थी दिल्ली में, जो अब रेगुलर एफआईआर में तब्दील हो गई है और जांच भी उसकी शुरू हो गई है। जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर लगे रेप के आरोप के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो कांग्रेस का कहना है कि एफआईआर दर्ज हो जाने मात्र से कोई अपराधी नहीं हो जाता, लेकिन दोषी पाए जाने पर कार्रवाई जरूर होगी। अब इस मामले की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। देखिए पूरा मामला है। रोहित जोशी। दिल्ली पुलिस ने सवाई माधोपुर पुलिस को रोहित जोशी का मामला सौंपा। रोहित के खिलाफ दिल्ली के सदर थाने में दर्ज हुई थी शिकायत। शुरुआती तफ्तीश के आधार पर दर्ज हुआ मामला। रोहित जोशी पर जबरन सेक्स, धमकी देने, गर्भपात करवाने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। जबरन अप्राकृतिक सेक्स करने, जान से मारने की धमकी के भी आरोप है। वहीं इस पूरे मामले पर महेश जोशी ने भी अपनी सफाई दी है। मैं चाहता हूं कोई एफआईआर अगर दर्ज हुई तो पुलिस इसकी निष्पक्षता के साथ में, गहराई के साथ में, सख्ती के साथ में जांच करे, सच्चाई को सामने लाए। मैं पूरे जीवन सत्य और न्याय के साथ रहा हूं। इस मामले में भी और आगे भी किसी मामले में मैं उसी पक्ष के साथ रहूंगा जो न्याय पर सत्य का है। राजस्थान के रोहित जोशी मामले में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उस मामले को दर्ज कर लिया है। इस मामले में पहले 0 एफआईआर दर्ज किया गया था और चर्चा चल रही थी कि इस मामले को वापस सवाई माधोपुर जो थाना की जो पुलिस है बकायदा वहां भेजा जाएगा और वो वहां की पुलिस इस मामले की तफ्तीश करेगी। लेकिन जिस तरह से इस मामले की गंभीरता को देखा गया, जिस तरह से इस मामले में पीड़िता का बयान 164 के तहत बकायदा बयान जब दर्ज हुआ, तो उसके बाद देखा गया कि इस मामले में दिल्ली में इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके बाद सदर बाजार थाना की पुलिस इस मामले को दर्ज करके अब इस मामले में आगे की तफ्तीश के लिए जुट गई है। इस मामले पर दिल्ली पुलिस के अगर सूत्रों की माने तो जल्द ही इस मामले में जो मुख्य आरोपी है रोहित जोशी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा। उसके बाद राजस्थान से उसे दिल्ली बुलाया जाएगा और दिल्ली में उससे पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जल्द ही रोहित जोशी को पूछताछ का नोटिस भेज सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव वर्मा के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। बीजेपी के कुछ और नेताओं ने महेश जोशी के बेटे पर रेप मामले में सरकार को जमकर घेरा कि ये तुष्टीकरण की नीति के कारण जगह जगह ये घटनाएं हो रही है और राजस्थान बदनाम हो रहा है। इसके साथ ये जो घटना जुड़ती है, थाना गाजी से लेकर के गैंग रेप से लेकर के लगातार जुड़ती है। अभी मंत्री पुत्र पे जो आरोप लगा वही राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है। और इस प्रकार की बातों पर साबित हो गया कि इस कांग्रेस संस्कृति में मतलब इस प्रकार की घटना होना कोई बहुत ज़्यादा मतलब चौंकाने वाली नहीं है। ये परिपाटी सी बन गई है और राजस्थान का मुख्यमंत्री बिल्कुल मौन इसलिए है कि उसको अपनी सरकार बचा के चलानी है। इस सरकार बचाने के चक्कर में कितनी असहायों के साथ में ये दर्दनाक घटनाएं होती रहेगी और राजस्थान टुकुर टुकुर देखता रहेगा। जिस तरीके से माननीय मंत्री साहब के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं रेप का, धमकाने का, तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं तो इनके बेटों को भी खुली छूट दी जा रही है और इनके मंत्री और विधायक ऐसा कोई दिन नहीं है जो टीवी और अखबारों पर नहीं आया हो। तो मैं कहना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपनी कुर्सी का लालच छोड़िए और हमारी बहन बेटी की जो आबरू है उसको बचाने के लिए कुछ आप फैसला लीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं जनता सड़क पर खड़ी होकर के आपको जवाब देने के लिए तैयार रहेगी।